नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 39 सरकारी दवाखानों में अनकरीब 268 सिंगल यूज डायलिसिस यूनिट्स का क़याम। आलात की खरीदी के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल। दिफाई सनतों के क़याम के लिए हैदराबाद मौज़ूम मुक़ाम। इंडियन एयरफोर्स सर्विस के सेमिनार से रियासती वजीर KTR का खिताब। हरितहारम के दौरान पौधों की तादाद से ज्यादा अहमियत लगाए गए पौधों की निगहदाश्त की है, जंगलात के कंजर्वेटिव ऑफिसर का एहसास। हुकूमत के खिलाफ अहम अपोजिशन जमात मजबूत होने के बजाय आपसी रस्साकशी में मसरूफ। कांग्रेस के BC और रेड्डी कायदीन के दरमियान कशमकश। और ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 12 अफराद को महकमे आबकारी की खुसूसी तहकीकाती टीम की नोटिसें। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द 39 सरकारी दवाखानों में 268 सिंगल यूज डायलिसिस यूनिट्स का क़याम अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि इन यूनिट्स के लिए दरकार आलात की खरीदारी के लिए टेंडर्स का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। 268 यूनिट्स अवामी शराकतदारी के तहत कायम किए जा रहे हैं। इन यूनिट्स में अवाम को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की जाएगी। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि उस्मानिया दवाखाने में 18 यूनिट्स, मलकपेट में 5 यूनिट्स, गांधी हॉस्पिटल में 20, आदिलाबाद, रंगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नलगुंडा और निजामाबाद के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में यूनिट्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सालाना 2000 अफराद गुर्दे के अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने यह ऐलान किया है। वज़ीर सेहत ने बताया कि आरोग्यश्री के तहत 10,000 मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि डायलिसिस सेंटर के साथ साथ RO प्लांट भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ये सेंटर्स अवाम के लिए काम करना शुरू कर देंगे। वज़ीर IT KTR ने कहा है कि तेलंगाना में दिफाई इनक्यूबेटर कायम करने के कई मौके मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स सर्विस के सेमिनार से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि THEP की कामयाबी के बाद उसी तर्ज पर दिफाई इनक्यूबेटर कायम करने के लिए रियासत में साजगार हालात हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई प्रोग्राम के लिए तेलंगाना हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए भी तैयार है। तेलंगाना हुकूमत दिफाई सनत के लिए मौजूद पॉलिसी वज़े करेगी। दिफा, एरोस्पेस, दिफाई इलेक्ट्रॉनिक शोबेजात में काम करने के लिए भी तेलंगाना हुकूमत तैयार है। KTR ने कहा कि हैदराबाद के मौसमी और माहौलियाती हालात भी साजगार हैं। यहाँ पर जलजले के खतरात भी कम पाए जाते हैं। दिफाई सनतों के क़याम के लिए हैदराबाद एक इंतहाई मौसू मुकाम है। महकमे जंगलात के कंजर्वेटिव ऑफिसर PK झा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पौधों की तादाद न देखी जाए, बल्कि उनकी पूरी निगहदाश्त पर तवज्जो दी जाए। सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान PK झा ने हरितहारम प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर पौधे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसी के मुताबिक काम होना चाहिए। तमाम महकमे जात में तालमेल ज़रूरी है। पौधों की शजरकारी की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब रखी जाएँ। PK झा ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी SP सिंह हरितहारम प्रोग्राम के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली R कृष्णैया ने खानगी जूनियर कॉलेजेस की मनमानियों के खिलाफ तलबा के हमरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर R कृष्णैया ने कहा कि एक कॉलेज की इजाजत लेकर कई ब्रांचेस कायम की जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम जूनियर कॉलेजेस में एक ही फीस का तयन किया जाए ताकि तलबा को राहत मिल सके। R कृष्णैया ने बोर्ड के ओहदेदारों को एक याददाश्त भी हवाले की। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरिजनों को आबादी के तनासुब से 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दस्तूर के मुताबिक हुकूमत को इस पर अमल के लिए कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत इस मामले पर गुज़िश्ता 3 साल से टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से गिरिजनों को आला तालीम के मौक़ों से महरूम होना पड़ रहा है। जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि कम से कम इस साल हुकूमत को इस पर अमल करना चाहिए ताकि आला तालीम के हुसूल और सरकारी मुलाजमतों में गिरिजनों को फ़ायदा हो सके। हर देहात में बीजेपी और हर घर में मोदी प्रोग्राम के लिए रियासती बीजेपी की तरफ से पार्टी के फुल टाइम कारकुनों में 74 बाइक्स तकसीम किए गए। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने इस मौके पर कहा कि 2019 के इंतखाबात में इख्तिदार पर आने के लिए बीजेपी हर पोलिंग बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि 74 असम्बली हल्क़ाजात के लिए बाइक्स फराहम की गई हैं। जल्द ही दूसरे असम्बली हल्क़ाजात के लिए बाइक्स फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश फार्मूले पर अमल करने के लिए यूपी से ही ये बाइक्स मंगवाई गई हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में रेड्डी और बीसी कायदीन में जारी रस्साकशी खुलकर सामने आ गई है। बीसी कायदीन ने अपना एक इजलास मुनक्किद करते हुए 10 अरकान पर मुश्तमिल बीसी फोरम तश्कील दिया है और एक करारदाद भी मंजूर की है। हालिया कुछ अरसे से बीसी कायदीन साबिक पीसीसी के सदर पुनाला लक्ष्मैया पर पार्टी के रेड्डी कायदीन की तरफ से 2014 में पार्टी को हुई शिकस्त का जिम्मेदार ठहराए जाने के इल्जामात पर नाराज हैं। इजलास में मौजूद कायदीन ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि पार्टी में बीसी कायदीन को मौसर नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीसी लीडर ने कहा कि ये इजलास किसी की मुखालिफत में नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने और बीसी कायदीन को मौसर नुमाइंदगी देने के मुतालबे के लिए तलब किया गया है। साबिक सिटी सदर डी नागेंदर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में ताखीर से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। बीसी तबके के कायदीन को शिकस्त होने वाले हलकों से टिकट दिया गया था। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याशकी गौर ने पार्टी के दाखिली मामलात को पार्टी फोरम में उठाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि खुलेआम इसका इजहार मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीसी तबके के साथ इंसाफ करने वाली पार्टी है। ज़राए के मुताबिक बीसी तबके के कायदीन चाहते हैं कि पीसीसी सदर का ओहदा बीसी तबके को दिया जाए। As a BC force, we are getting united, we are getting educating and going to the people what Congress has been, and also demanding and also putting pressure for the participation and equal participation and justice to all sections, including backward class. बीसीओ को टिकटा ऐसा देते, आरने के सीटा चुन चुन के देते, लेकिन जो है जब हमको इलेक्शन के पहले 6 महीने से पहले हमको ये तेलंगाना देने में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर 1 साल 1.5 साल पहले अगर देते तो इसका अगर आज का दिन जो है माहौल अलग रहती थी, आज जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती थी। लेकिन जो है फिर हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से ये जो फैमिली रोल को हटाकर जो है एक डेमोक्रेटिक रोल को लाने के लिए, ये जो आवाम को इंसाफ दिलाने का एक पार्टी को सत्ता में लाना बोल के दुआ करें। आप भी दुआ कीजिए। अगर कुछ कांग्रेस के नेता ये पार्टी में काफ़ी फ्रीडम होती है, हर कोई बात कर ले सकते हैं, मगर एआईसीसी राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के एक रूल है जो इंटरनल है वो बाहर नहीं बोलना चाहिए। जो भी व्यक्तिगत अगर कुछ आरोप है वो पार्टी के फोरम में बोलना चाहिए, मीडिया के साथ में। हम आपके साथ यही कहते हैं कि हर नेता जो भी कुछ कहना है तो पार्टी नेता हमेशा अवेलेबल है, ये पार्टी फोरम में बोलना चाहिए। महबूबाबाद के रुकन असम्बली शंकर नायक की तरफ से कलेक्टर प्रीति मीना के साथ नाशाइस्ता हरकत के खिलाफ आईएएस ओहदेदारों के वफद ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की है। ओहदेदारों ने आईएएस जनरल बॉडी इजलास में मंजूर की गई करारदाद भी चीफ सेक्रेटरी के हवाले की। एसोसिएशन के सदर बीपी आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए महबूबाबाद वाक़े की आईजी सतह की खातून ओहदेदार से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस तरह के वाक़यात का अयादाना होना चाहिए। वफ़द ने खुसूसी सेल कायम करने की भी दरख्वास्त की ताकि इस तरह के वाक़यात को उससे रुजू किया जा सके। वफ़द की मुलाकात के बाद हुकूमत ने महबूबाबाद वाक़े की तहकीकात के लिए आईएएस ओहदेदार चारू सिन्हा को जिम्मेदारी सौंप दी है।
शहर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में महकमा आबकारी की खुसूसी तहकीकाती टीम ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 12 अफराद को नोटिसें जारी की हैं। मीडिया से बात करते हुए आबकारी इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर अकुन सबरवाल ने बताया कि जिन अफराद को नोटिसें जारी की गई हैं उन्हें 19 ता 27 जुलाई को खुसूसी तहकीकाती कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। चारमीनार के दामन में खवातीन के लिए शीट टॉयलेट्स तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके मेंटेनेंस और निगरानी का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाली खातून मुसाफरीन और सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुताल्लिका महकमे की इस लापरवाही की वजह से रफ़े हाजत के लिए मर्द हजरात शीट टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। हुकूमत को बशमोल चारमीनार दूसरे करीबी तारीखी मुकामात को देखने वाले सयाहों से अच्छी खासी आमदनी हो रही है। इससे न सिर्फ कारोबार अच्छा चल रहा है बल्कि शहर की रौनक में इजाफा हो रहा है। मुताल्लिका महकमा अगर मर्द हजरात के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स तामीर करता और शीट टॉयलेट्स की निगरानी के लिए खातून अमले को मुकर्रर करता तो ऐसी नौबत ही ना आती। जुमे के दिन साबिक रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदर रेड्डी और कांग्रेस लीडर हनुमंतराव ने कैंप ऑफिस के पास जुमेरात की दोपहर एक खानदान ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की करने वाले किसान गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। नलगुंडे के साकिन नागाराजू अपनी 13 साला बेटी नविया और 18 साला भांजे श्रीनिवास के साथ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इमदाद के सिलसिले में कैंप ऑफिस पहुंचे थे। वज़ीर आला की अदम मौजूदगी और उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त न मिलने पर नागाराजू बरहम हो गए और उन्होंने अपने साथ आई बेटी नविया और भांजे के साथ मिलकर कीड़े मार दवा पी ली। मकाम वाक़े पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हबीबनगर नाले के पास बरखी ट्रांसफार्मर पर काम करने वाला लाइनमैन बरखी रू लगने से गिरकर बेहोश हो गया। जुमे की शाम के औकात में लाइनमैन प्रसाद ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था कि अचानक बरखी रो गुजर जाने से वो नीचे गिरकर जख्मी हो गया। वाजरे के सिलसिले में मुकामी अफराद ने महकमे बरखी से शिकायत की थी कि नाले की फेंसिंग के लिए लगाई गई जाली में शौक आ रहा है। इस पर महकमे बरखी के ओहदेदारों ने ट्रांसफार्मर का मुआयना करके बरखी कनेक्शन निकालने के बाद प्रसाद को ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए कहा, लेकिन जैसे ही प्रसाद ने ट्रांसफार्मर पर काम शुरू किया तो उसे शौक लगने से वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जख्मी हालत में उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। ड्रग माफिया के खिलाफ जारी मुहिम में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंजारा हिल्स में इवेंट मैनेजमेंट चलाने वाले सिकंदराबाद वेस्ट मारेटपल्ली के साकिन पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि पीयूष के कब्जे से 2746 LSD यूनिट्स, 40 ग्राम कोकीन, 30 ग्राम गांजा और दूसरे ममनुआ ड्रग्स को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीयूष के सेलफोन रिकॉर्ड का जायजा लिया जा रहा है और इस बात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि पीयूष के और किन किन के साथ ताल्लुकात थे। पानी में तैर रहे कुरान पाक के नुस्खे को निकालने की कोशिश के दौरान दीनी मदरसे का एक तालिब इल्म गरकाब हो गया है। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर में वाक़े मदरसे में हिफ्ज़ करने वाले बोइनपल्ली के साकिन 11 साला फैज़ अपने साथियों के साथ दुकान जा रहा था और मदरसे से मुत्तसिल तालाब में उसने कुरान पाक के नुस्खे को तीरते हुए देखा और उसे निकालने के लिए कूद पड़ा। फैज़ के साथ मौजूद साथियों ने बताया कि जैसे ही फैज़ ने पानी में छलांग लगाई, कुरान पाक का नुस्खा किनारे पर आ गया और उन्होंने उसे उठा लिया, लेकिन फैज़ गरकाब हो गया। अभी तक फैज़ लापता बताया गया है। इस वाक़े से मदरसे के तलबा में गम की लहर देखी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फैज़ की तलाश की जा रही है। चिंतलमेट राजेंद्र नगर के एक मकान से 8 तोले के तिलाई जेवरात, 10,000 रुपये नकद रकम और 3 सेल फोन्स का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक मोहम्मद एजाजुल हक ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की रात घर के अफराद खानदान के साथ वो अपनी वालदा की इयादत के लिए तबाखाना गए थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। सारिकों ने घर में कोई मौजूद न होने का फायदा उठाते हुए अलमारी से तिलाई जेवरात, नकद रकम और दूसरी अशिया का सरखा कर लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।
राजेंद्र नगर पुलिस ने बीजापुर हाईवे पर चाकू की नोक पर लारी ड्राइवर से रकम छीनने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कोटया नामी लारी ड्राइवर अपनी लारी में आराम कर रहा था। उस वक्त सुमेर और शहबाज खान ने चाकू से धमकाकर उसके और क्लीनर के हाथ पैर बांध दिए और उसके पास मौजूद 22,000 रुपए की नकद रकम, एक मोबाइल फोन छीन कर हैदराबाद की तरफ रवाना हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने हरकत में आते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सुमेर और शहबाज ने बताया कि 13 जुलाई को दोनों ने शेखपेट नाले के इलाके से एक बाइक का सरखा किया था और फिर मोइनाबाद आकर ड्राइवर और क्लीनर को बांधकर उनसे रकम छीन ली। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक बाइक, 2 चाकू, 4 मोबाइल फोन और 21,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। हयातनगर पुलिस ने मनोगुरु की विद्यानगर कॉलोनी के एक मकान में धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के पास से करीब 59,000 रुपए की नकद रकम, 7 मोटरसाइकिलें और 10 सेल फोन बरामद करके अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 39 सरकारी दवाखानों में अनकरीब 268 सिंगल यूज डायलिसिस यूनिट्स का क़याम। आलात की खरीदी के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल। दिफाई सनतों के क़याम के लिए हैदराबाद मौज़ूम मुक़ाम। इंडियन एयरफोर्स सर्विस के सेमिनार से रियासती वजीर KTR का खिताब। हरितहारम के दौरान पौधों की तादाद से ज्यादा अहमियत लगाए गए पौधों की निगहदाश्त की है, जंगलात के कंजर्वेटिव ऑफिसर का एहसास। हुकूमत के खिलाफ अहम अपोजिशन जमात मजबूत होने के बजाय आपसी रस्साकशी में मसरूफ। कांग्रेस के BC और रेड्डी कायदीन के दरमियान कशमकश। और ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 12 अफराद को महकमा आबकारी की खुसूसी तहकीकाती टीम की नोटिसें। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।